Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be discussing a very important topic that is the sliding filament model for muscle contraction. तो आज की वीडियो पे हम थ्रू इमेजेस समझेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को किस तरह हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। तो समझना ज़रूरी है कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है क्या चीज़। तो ये मॉडल एक्सप्लेन हमारे पास करता है थिक और थिन मायोफिलामेंट्स की जो ओवरलैप होती है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन उनकी ओवरलैप किस तरह कम या ज़्यादा होती है और उससे जो डिफरेंट बैंड्स होते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स पे उन पे क्या क्या इफेक्ट आता है। तो लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमारे पास आती है ये जो एक नॉर्मल सा अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है मसल्स स्केलेटल मसल्स का। पहले इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। जो आप रेड से देख रहे हैं यहाँ ये मेरे पास थिन मायोफिलामेंट्स हैं और जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है मेरे पास थिक मायोफिलामेंट्स हैं। अब जो थिन मायोफिलामेंट्स को सेंटर पे डिवाइड करती है उस लाइन को हम जी लाइन बोलते हैं। ठीक हो गया। और जो लाइन हमारे थिक मायोफिलामेंट्स को सेंटर से डिवाइड कर देगी उसको हम एम लाइन बोलते हैं। अब ये जो पूरी लेंथ है थिक मायोफिलामेंट्स को इसको हम ए बैंड का नाम देते हैं, यानी ए बैंड पूरी लेंथ है थिक मायोफिलामेंट की। अब याद रखना है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन थिन और थिक मायोफिलामेंट्स की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जितनी उनकी लेंथ थी उतनी ही उनकी लेंथ रहेगी। और जो आपको एच बैंड नज़र आ रहा है ये वो एरिया है जहाँ थिक मायोफिलामेंट्स को थिन मायोफिलामेंट्स ओवरलैप नहीं कर रहे। अब एच बैंड या एच जोन इसे नाम देने का मकसद क्या था कि एच से हमने हेले से एच लिया है और हेले का मतलब होता है ब्राइट। तो ये रीजन हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ब्राइट या फिर लाइटर नज़र आता है। तो ये रेड लाइन से थिन मायोफिलामेंट्स हैं, जी लाइन उसको इंटरसेक्ट करती हुई लाइन है, ब्लू से हमारे पास थिक मायोफिलामेंट्स हैं, एम लाइन इसकी सेंट्रल लाइन। H band is the area where the thick myofilaments are not being overlapped by the thin myofilaments and A band is the total length or the entire length of the thick myofilaments। अब आगे जाके ये बिल्कुल भी मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूँगी, बस आपको पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो ये है मेरे पास एक नॉर्मल मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन द रिलैक्स स्टेट। अभी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, अभी रिलैक्स स्टेट में। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो ये थिन मायोफिलामेंट्स हैं ये कुछ इस तरह से आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, यानी पहले अगर वो यहाँ थे तो अब वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें। अगर आप गौर से देखें तो जो मेरे पास एच जोन है वो कम होता जा रहा है, यानी एच जोन या एच बैंड जो है वो कम होता जा रहा है। इसी तरह जो मेरे पास आई बैंड थे दो वो करीब होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। वो क्या हो रहा है, करीब होते जा रहे हैं। एच जोन कम होता जा रहा है, दो सक्सेसिव या एडजेसेंट आई बैंड्स करीब आते जा रहे हैं। और इसी तरह जो डिग्री है ओवरलैप की थिक फिलामेंट्स की बाय थिन फिलामेंट्स वो इंक्रीज करती जा रही है। इसी तरह जब और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी मसल्स की तो हमारे मसल का कुछ अल्ट्रा स्ट्रक्चर इस तरह नज़र आएगा। अगर आप गौर करें तो मेरे पास जो थिक फिलामेंट्स थे उनको मैक्सिममली हमारे थिन फिलामेंट्स ने ओवरलैप कर लिया है। अब हमारे पास जो सेंटर में एच जोन था वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहा। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कब होगी मसल्स की, जब हमारे पास एच जोन कम्प्लीटली डिसअपीयर कर जाएगा। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो मेरे पास पहले आई बैंड्स यहाँ थे, यानी जो जो जी लाइन थी मेरे पास वो यहाँ थी, अब वो मूव करते हुए बहुत एडजेसेंट ये बहुत करीब आ गए, यानी जो मेरे पास जी लाइन है वो अपनी मैक्सिमम करीब वाली जगह पे पहुँच गया। अब इससे ज़्यादा करीब वो नहीं हो सकते। तो यानी जब मेरे पास मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल की तो क्या होगा कि जो ओवरलैप थी थिक फिलामेंट की बाय थिन फिलामेंट वो मैक्सिमम हो जाएगी, एच जोन डिसअपीयर हो जाएगा और जो आई बैंड में प्रेजेंट जी लाइंस थी उनकी जो नज़दीकी होगी, जो उनकी नियरनेस होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये मेरे पास है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स के जब वो मैक्सिमम अपनी पीक में होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के। तो गाइस हम डिवाइस करें कि क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं कंक्लूजन। तो सबसे पहले कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो डिग्री ऑफ ओवरलैप होती है थिक फिलामेंट्स की बाय द थिन मायोफिलामेंट्स वो इंक्रीज़ करती है और ये हमने देख भी लिया अपनी डायग्राम्स के थ्रू। दूसरी बैंड जो एच बैंड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिसअपीयर कर जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो आई बैंड्स हैं वो शॉर्टन होते हैं। इसका क्या मतलब है
कि जो उनकी फॉर एग्जांपल टोटल लेंथ थी आई बैंड की, आई बैंड क्या थे कि वो थिन मायोफिलामेंट जो ओवरलैप नहीं कर रहे अभी तक थिक को, तो वो उनकी लेंथ कम होती जा रही है। इसी तरह जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव ए बैंड्स, सक्सेसिव ए बैंड्स हमारे पास क्या थे, लेंथ ऑफ द थिक मायोफिलामेंट्स, यानी एक जो स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर थिक मायोफिलामेंट है और जो दूसरा थिक मायोफिलामेंट, दो ए बैंड का डिस्टेंस कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ये मेरा ए बैंड है, एक ये मेरा ए बैंड है, पहले वो इतने डिस्टेंस पे थे, अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगी वो ऐसे इतने डिस्टेंस पे आ जाएंगे, उनकी लेंथ चेंज नहीं होगी, बस वो थोड़ा करीब आ जाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और लास्ट पॉइंट इसी चीज़ को दिखा रहा है कि लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स द सेम, इट नेवर चेंजेस। मैंने शुरू में बोला था कि थिक मायोफिलामेंट्स और थिन मायोफिलामेंट्स की लेंथ नहीं बदलेगी। अब ये था ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। अब इस सारे का ऑपोजिट होगा जब मसल रिलैक्स करेगा, ठीक हो गया। मसल रिलैक्सेशन पे सबका ऑपोजिट होगा। अगर मैं इसको ऑपोजिट लेके चलूँ तो कुछ इस तरह होगा कि पहले कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट थी मेरे पास, यानी फुल कॉन्ट्रैक्ट था, मसल रिलैक्स करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके जो ओवरलैपिंग थी थिन मायोफिलर थिक की बाय थिन वो कम होती जाएगी, एच तो नजर आने लग जाएगा, और एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास उसका रिलैक्स स्टेट थी वो ऑक्यूपाई हो जाएगी, एच बैंड मैक्सिमम हो जाएगा, जो जी लाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस था वो मैक्सिमम हो जाएगा, और हमारे पास ए बैंड सक्सेसिव वो दूर दूर मूव कर जाएंगे। तो गाइज़ ये था हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई होप इस छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू आपको ये समझ आया होगा। आई ट्राई कि मैं किसी नई तरीके से आप लोगों को टॉपिक एक्सप्लेन करूँ बजाय ओल्ड राइटिंग डाउन एवरीथिंग, जो कि थ्रू पिक्चर थ्रू इमेजेस आपको समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा आप लोगों को शायद समझ आए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, किस हद तक समझ, और अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी थॉट्स और अपने प्यार से मुझे ज़रूर आगाह करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।